अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी फ्लो करती है, किस तरह से एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी जाती है। ठीक है, ये आज का टॉपिक है, 11th क्लास का है ये। फर्स्टली व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी होती क्या है? एनर्जी दरअसल ऐसा मादा है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी दुनिया में जो भी जिंदा चीज़ है वो अपनी ज़िंदगी बिता लेती है। यानी एनर्जी से ही कोई भी ये जो लिविंग सिस्टम है दुनिया का, ये जिंदा रहता है बाय मीन्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये काम करने की क्षमता जो होती है, जो प्रोसेस जिंदगी की होती है, वो बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी से ही हुआ करती है। ठीक है, लिहाजा एनर्जी का होना हर एक जानदार के लिए लाजमी है, ज़रूरी है, ताकि उससे वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब यही एनर्जी किस तरह से चलती है, फैल जाती है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म ये हासिल कर लेता है, किस तरह से इसका फ्लो होता है, किस तरह से फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल ये शिफ्ट हो जाती है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना ये शिकार बना लेता है। मैंने आपको पहले भी एक टॉपिक में बोला था, फूड चेन एंड फूड वेबस। तो उसमें जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, तो उस पर भी वो दरअसल एनर्जी ही फ्लो होती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट का नाम, उसका नाम लिंडमैन था, इसने एक लॉ दिया था 10% लॉ। उसने क्या बोला? उसने बोला जो ये एनर्जी है ये शिफ्ट होती है 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से एनर्जी शिफ्ट होती है। तो क्या मतलब हो गया? मतलब हो गया कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आप सब जानते हैं, दैट इज सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरे कायनात को चलाने वाला जो जहाँ से एनर्जी आती है, बेसिक जो लेवल आती है, दैट इज सन। ठीक है, अब इस सन से ही जो एनर्जी आती है वो बाकी ये जो दुनिया है, कायनात है, इसको हासिल कर लेती है। और सबसे पहली लेवल जो है, सबसे पहला जो इसको हासिल करने वाले जो क्रिएशन है, दोज आर प्रोड्यूसर्स। दोज आर प्रोड्यूसर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स आर, these are the living organizations in the facts of plants। ठीक है, ये वो क्रिएशन है जो ये सनलाइट सबसे पहले रिसीव करती है, जहाँ से एक्चुअली बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बाकी जो लेवल्स है, उनकी जो बुनियाद बनती है, या उनका जो माहौल बनता है रहने का, उनका जो जीवन सामने आता है, वो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोड्यूसर की बदौलत से होता है। मगर प्रोड्यूसर खुद डिपेंड होता है सनलाइट पे, एनर्जी पे। ठीक है ना, तो प्लांट्स इसमें आते हैं, ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं ये एनर्जी। तो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मान लो 100% एनर्जी आ गई सूरज से, 100% ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट ये क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है कि खाली 10% ये हासिल कर लेता है, बाकी 90% छूट जाते हैं। ठीक है, 10% इसने लिए, 90% इसमें रह गई, ज़ाया हो गई, चले गई। ठीक है, अब लेवल ये बन गई प्रोड्यूसर लेवल, ये फर्स्ट लेवल बन गई इस कंज्यूमर के लिए। इस कंज्यूमर के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं, मुझे खानी है गाजर मूली जो सब्जी खानी है। ठीक है ना, मेरे लिए, मेरे पास कितनी एनर्जी अब पहुँच जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? ठीक है, 10% जाएगी। इसने खुद 10% हासिल की है, कहाँ से? सन से। अब मुझे इन 10% का 10% निकालना है, यहाँ से मुझे 10% आ जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स 9% लॉस हो जाएंगे, 1 ही % मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, या अगर दूसरे हिसाब से लेंगे, इसको हम पहली लेवल यहाँ एक्ट करेंगे, पहली लेवल
सन को अब छोड़ के, अब इसके पास जो एनर्जी है वो 100% है। ये 100% एनर्जी जो है अब इसको कंज्यूमर के पास जाना है, दैट मीन 90% लॉस हो जाएगा, 10% आगे जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंज्यूमर कोई और आ जाएगा, यहाँ पर 10% 1% आगे जाएगा, 9% लॉस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और लेवल आएगी, यहाँ पर इसका 0.1% आएगा, बाकी 0.9% वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो लिंडमैन है उसने ये एक ला दिया, एक रूल इसमें ये आता है, यानी एनर्जी द टॉपिक लेवल्स गेट एनर्जी इन द परसेंटेज ऑफ 10%। ठीक है, एक। दूसरी बात, एनर्जी फ्लोज इन डाउनवर्ड हिल डायरेक्शन, वो मैं आपको अब बताऊंगा ये क्या होता है।